बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में प्रहार किया। जीतन राम मांझी आज सदन में दिन भर बीजेपी ने हंगामा किया। विधानसभा सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। आहत हुए हैं मांझी जी, हमारे साथ खुद मौजूद हैं। मांझी जी, नीतीश कुमार आखिर ऐसा क्यों उन्होंने आपको लेकर के कहा? बहुत आहत हुए आप उनसे? नहीं, हम आहत नहीं हैं। हमें आहत का व्यक्तिगत रूप में जहाँ तक सवाल है, हमको आहत होने का कौन सवाल है। लेकिन जिस समाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा समाज का बच्चा बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, महिला, सब लोग आहत है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं कि सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं और सामाजिक न्याय के स्कूल के विद्यार्थी हैं, वो एक दलित और महादलित परिवार के साथ इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं, वो उचित नहीं है। और इसका एक ही है कि साइलेंटली हम लोग कुछ नहीं अभी बोलेंगे, लेकिन ये घर घर सब जगह संवाद चला गया है और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को अगले चुनाव में भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। हमको उनके इस कथन से फ़ायदा ही हुआ है कि हमारा समाज कम से कम एक होकर के आज विरोध करने की स्थिति में आ गया है। तो मांझी जी, एक सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा कहा क्यों है? इतनी सिचुएशन एबनॉर्मल हो कैसे गई? नीतीश कुमार को कभी ऐसे आपने देखा था? देखिए, एज फैक्टर है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब लास्ट में खाना भूल जाते थे, पैखाना पेशाब को डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होती थी। और नीतीश कुमार जी भी 74-75 वर्ष के हो गए हैं। इनका याददाश्त कुछ ख़त्म हो रहा है या कुछ नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं, जिसके चलते भी इनका दिमाग उच्छृंखल रहता है। और ये आज नहीं, आप याद करें कि महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू साहब आई थी यहाँ और उनके मीटिंग में इन्होंने कहा कि मुर्मू साहब तो मुर्मू मैडम तो कि कागज़ लेकर के हमारे पास आती थी, हम जब केंद्रीय में मंत्री थे तो इनका बहुत सा काम किया था। ये कोई गंभीर विचार रखने वाला आदमी बोल सकता है राष्ट्रपति के सामने? बट इन्होंने बोला। तो इसका एक ही चीज़ है कि या तो ये अपने को बहुत बड़ा सुपर मानव समझते हैं और नहीं तो कहीं ना कहीं इनका दिमागी हरकत हो सकती है। फिर आप चले आइए, जो हम गिनाते हैं, सीरीज गिना रहे हैं कि महावीर चौधरी का पुण्यतिथि पर एक गए हुए थे। महावीर चौधरी का पोर्ट्रेट रखा हुआ था, उस पोर्ट्रेट पर फूल का अर्पण नहीं किया, फूल नहीं चढ़ाया। उन फूलों को महावीर चौधरी के बेटा अशोक चौधरी जो उनके मंत्री हैं, उनके माथा पर डाल दिया। और डालने के बाद भी अगर 2 मिनट आदमी बैठता है, कुछ न कुछ बातचीत करता है, लेकिन वो डाले माथा पर और उसके बाद चलते बने। ये मन में जो व्यग्रता है, उच्छृंखलता है, इस किस बात को द्योतक है? इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं वो किसी भी अंतर्द्वंद्वता में के स्थिति में वो झूल रहे हैं। फिर आज से 3 दिन पहले आपने देखा, 4 दिन पहले, कि विधानसभा में महिलाओं के बारे में क्या बात बोल दी जो बोलने में हम लोगों को शर्म लगता है। लेकिन हमारी बहन, हमारी बेटियां एमएलए के रूप में वहाँ बैठी थी, उसके सामने उन्होंने ऐसा कह दिया वहाँ। हम इस चीज़ को भी मानते हैं कि हो सकता है टेंशन में कह दिए हों, लेकिन उसी बात को फिर विधान परिषद में भी उन्होंने जाके दोहराया। तो ये साफ लगता है कि उनका दिमाग में जो सोच होती है इस बात की कि हम क्या कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो खो जाता है आदमी जब कोई नशीला पदार्थ का सेवन करता है या किसी कारण से ज़्यादा घमंडी हो जाता है तो करता है। और फिर परसों की बात जोड़िए, कल फिर ना कि कल ही की घटना है कि जब बिल पास हो रहा था, जो संशोधन बिल लाए थे कि अभी कथित रूप में जो जाति आधारित गणना उन्होंने किया, उसके आधार पर जो कुछ एनहांसमेंट होता है लोगों का पॉपुलेशन में, उसी के आधार पर आरक्षण देने की बात करने के सिलसिले में 75% उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाया। हम लोग सब सहमत हैं।
सर्वसम्मति से उसको पारित करने के लिए हम लोगों ने कहा और सर्वसम्मति से पारित हुआ। हमारे बोलने का सिर्फ यही था कि हम कहते थे कि आप दायरा बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो दायरा बढ़ा रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, ये भी देखना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान में आरक्षण का प्रावधान कराया 1952 में, तो उन्होंने कहा था कि हर 10 वर्ष पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि कौन कास्ट, कौन समाज के लिए हम लोग किया, वो आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और नहीं बढ़ा तो क्या और ज़रूरियत है कि उसको बढ़ावें, ये करना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ महोदय, आप जो आपका जनगणना जो हुई है उसको तो हम विश्वास नहीं करते हैं। वो आपका गणना कागजी है और हाइपोथेटिकल है, सिर्फ डाटा का खेल कर दिया गया है, मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 16% ही शेड्यूल कास्ट का अगर कोटा रहा है, तो क्या विभिन्न नौकरियों में 16% हमारा कोटा है? इसको देखे हैं, बैकलॉग है, इसको पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और इसमें एक उदाहरण साइट किया हमने कि 1972 से प्रमोशन में जो है आरक्षण का मामला बनता है, रोस्टर क्लियरेंस करने का प्रावधान किया गया है, और उसके आधार पर 16% हमारे जो शेड्यूल कास्ट के पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उस रोस्टर के आधार पर। लेकिन आज रिप्रेजेंटेशन मात्र 3.7 है। आप जोड़िए कि कहाँ 16 होना चाहिए और कहाँ 3% 7 है, जब हम 72-73 वर्ष संविधान इम्प्लीमेंट करने का समय गुजार दिया है तब। तो 16% करने में 1 सदी से भी ज़्यादा लग सकता है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसी पर वो भनक गए, बहुत सारी बातें बोल दी। तो कहने का मतलब है कि सच सहने का ताकत सब में नहीं है, और उस आदमी में खास करके नहीं है जो जिसका दिमाग कहीं न कहीं उच्छृंखल है और अंतर्द्वंदता की स्थिति में पड़ा हुआ है। इनके सामने स्थिति है कि एनडीए में रास्ता इनका बंद हो गया है, और जहाँ तक ये घमंडिया गठबंधन का मामला है, तो लालू जी बहुत पहले बोल चुके हैं कि राहुल जी आप शादी कीजिए, आपको बारात चलेंगे। तो ये पहले समझ रहे थे, बावजूद इसका उन्होंने कोशिश की। पटना में मीटिंग हुई, बेंगलुरु में मीटिंग हुई, मुंबई में मीटिंग हुई, दिल्ली में मीटिंग हुई, कन्वेनर बनने की बात भी चल रही थी जो इनको किसी ने नहीं बनाया। तो ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो सब तरह से निराशा इनके दिमाग में बात आई है। तो लगता है कि इनका दिमाग कुछ विचलित हो गया है, और वही कारण है कि चाहे मेरे साथ ऐसा उन्होंने कहा या और महिलाओं के साथ कहा, तो ये बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, जिससे कि महिला समाज और शेड्यूल कास्ट दलित समाज इनसे आहत हुआ है, और इनको अब देखना नहीं चाहते हैं ये लोग। तो ये अपने को एक तरह से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आपने अपनी बात सदन में रखी, लेकिन नीतीश कुमार एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए एक पूर्व मुख्यमंत्री को अगर तुम तड़ाक कर रहे हो, ये कह रहे हो कि आपको कोई आइडिया नहीं, आपको मैंने गलती से मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये बहुत चौंकाने वाला बयान था उनका। सुधार क्या आप बोल रहे हैं, आपको नहीं तुमको उन्होंने कहा है कि तुमको ऐसा किया है, तुम नहीं जानते हो या वो नहीं जानते हैं। तो कहा तो कि उनका दिमाग यदि ठीक रहता तो ऐसा नहीं बोलते। और वो मुख्यमंत्री हमको बनाए हैं कि परिस्थितियाँ बना दी थी जब उनको 2014 में जब हार गए थे पार्लियामेंट इलेक्शन सब लोग उनके पार्टी का, तो उनको रिजाइन करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। वहाँ पर इन्होंने सोचा कि हम ऐसा को मुख्यमंत्री बनावें जो हमारी बात को माने। तो अपना आवश्यकता बस हमको मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था, दूसरे को भी बना सकते थे, लेकिन दूसरे से सोचे नहीं थे कि हमारा यस मैन पैटर्न चलेगा। और जीतन मांझी
मुसहर परिवार से आता है, भुइयाँ परिवार से आता है, सीधा साधा है, जो कहेंगे वो करेगा। इसलिए हमको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, न कि हम बहुत तेज तरार हैं, अनुभवी हैं, इसलिए बनाया था। ऐसा अगर बनाते तो फिर हटाने की कौन बात आती थी। हटाने के लिए जब प्रक्रियाएं चली तो उसमें कौन सा गलत काम कर दिया था। महिलाओं को हम बच्चा क्लास से एमए क्लास तक पढ़ाई फ्री कर दिया था। मुसलमानों के लिए चाहे हज भवन हो, मदरसा बोर्ड हो, शिया सुन्नी बोर्ड हो, उर्दू में अकाडमी हो, सबको करोड़ों में हमने दिया, ग्रांट्स दिया। वो बच्चियों को पढ़ाई बच्चा क्लास से लेकर के एमए तक के पढ़ाई फ्री कर दिया। किसानों को 5 एकड़ ज़मीन रखने वालों तक बिजली माफ़ कर दिया, इत्यादि इत्यादि बहुत सा काम किया हमने। कौन ऐसा काम था जिसके चलते देराज का नाक कट रही थी। तो ये सब कहने की इसकी बात थी। उनको तो सिर्फ था कि पुनः मुख्यमंत्री बनना था, तो उन्होंने छक्का पंजा मारा और हमको रिजाइन करने के लिए बाध्य किया। तो कहने का मतलब है वो हमको जो बनाए ये समझ के बनाए थे कि जीतन मांझी सीधा साधा है और हम जो कहेंगे वो करेगा। लेकिन बात उलट गई कि सीधा जो भी चाहते थे 2 महीना तक किया। 2 महीना के बाद जो 7 महीना का समय था, हम अपने ढंग से बिहार को चलाया और कैसा चलाया उसका उदाहरण आप लोगों के सामने है। जीतन राम मांझी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार के खाने में या फिर नशीली पदार्थ उनके ही पार्टी के लोग दे रहे हैं, ताकि जो स्थितियां अब नॉर्मल वाली पैदा हुई है वो दिख रहा है। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने कहा है कि इनकी मानसिक स्थिति इस तरह से हो गई है, गड़बड़ा गई है, तो इसके लिए एक कमेटी बननी चाहिए, एक जांच दल बने जो इनके बारे में सोचे, देखे, इनको सुधारे। इसलिए कि बड़े राज के नेता हैं, अगर ऐसा करते रहेंगे तो कहीं हो न सकता है कि अनेकों ऐसा गलत काम इनसे करवा दिया जाए जिससे कि राज के समाज को बहुत घाटा हो सकता है। तो इसीलिए विशेष बात नहीं कहकर हम यही कहते हैं कि इनके जो दिमाग में परिवर्तन हुआ है या आज जो इस प्रकार से बात कर रहे हैं, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बननी चाहिए स्वास्थ्य विभाग का, ताकि ये समझ सके कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है और कैसे सुधरेंगे। राज्यपाल से भी मिल रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप में राज्यपाल से 15 तारीख तक को मिलेंगे। 14 तारीख तक छुट्टी में है, 15 को उनसे भेंट हो सकती है, 16 को हो सकती है। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ भी जाएंगे, उसके बाद फिर गृह मंत्री भारत सरकार के यहाँ भी जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि ऐसे आदमी से जितना जल्दी हो बिहार को पीने छोड़वाइए। चलिए, देखिए, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ थे और साफ तौर पे तमाम सवालों का जवाब दिया। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना।